हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल अप्रेजल, जिसको हम हिंदी में संभावित मूल्यांकन या क्षमता मूल्यांकन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल अप्रेजल के कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल अप्रेजल। The potential appraisal refers to the appraisal that identification of the hidden talents and skills of a person. The person might or might not be aware of them. Potential appraisal is a future-oriented appraisal whose main objective is to identify and evaluate the performance of employees to assume higher level positions and responsibilities in the organizational hierarchy. सो पोटेंशियल अप्रेजल का आशय यह है कि एम्प्लॉय की पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना। हम ये मानते हैं कि हर एक इंडिविजुअल में कुछ न कुछ हिडन स्किल्स, टैलेंट और कुछ पोटेंशियल होता है, जिसे कई बार वो व्यक्ति या एम्प्लॉय खुद भी नहीं जानता है और कई बार वो खुद जानता है कि उसमें क्या पोटेंशियल है। यह फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रेजल है, जिसका मुख्य उद्देश्य ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की में हाई लेवल की पोजीशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने के लिए एम्प्लॉय के अंदर जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना, उसको इवेल्युएट करना है। पोटेंशियल अप्रेजल एम्प्लॉय की प्रोग्रेस का एक टूल है। इस तरह का पोटेंशियल अप्रेजल करने से मैनेजमेंट को ये बेनिफिट है कि वो अपने एम्प्लॉय के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने के बाद में उस एम्प्लॉय को अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हाई लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी और पोजीशन दे सकते हैं। तो पोटेंशियल अप्रेजल जो है वो फ्यूचर के असाइनमेंट को पूरा करने के लिए एम्प्लॉय में क्या कैपेबिलिटी हो सकती है, क्या पोटेंशियल हो सकता है, उसके लिए किया जाता है। वहीं परफॉर्मेंस अप्रेजल एम्प्लॉय की पास्ट परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है ताकि उनकी प्रेजेंट की परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट किया जा सके। तो कई बार पोटेंशियल अप्रेजल को परफॉर्मेंस अप्रेजल के एक पार्ट के रूप में यूज़ में लिया जाता है बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि आज भी इंडिया के अंदर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। वो नहीं जानते हैं कि पोटेंशियल अप्रेजल जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। सो नेक्स्ट है पर्पस ऑफ पोटेंशियल अप्रेजल। क्यों पोटेंशियल अप्रेजल किसी ऑर्गेनाइजेशन में किया जाना चाहिए, इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या बेनिफिट है कि कोई भी मैनेजमेंट जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में पोटेंशियल अप्रेजल भी करे। सो फर्स्ट पर्पस है टू इन्फॉर्म एम्प्लॉयज़ ऑफ देयर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। एम्प्लॉयज़ को उनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में बताना, इन्फॉर्म करना। इस तरह का अप्रेजल करने से एम्प्लॉयज़ का हिडन टैलेंट और स्किल्स जो है वो मैनेजमेंट को पता चलती है और वो एम्प्लॉयज़ को बताते हैं कि वो फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, उनके अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, उनके अंदर क्या स्किल्स हैं, उनके अंदर क्या पोटेंशियल है। इस सभी की इन्फॉर्मेशन जो है वो मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ को देता है ताकि वो अपने फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को जान सके और फ्यूचर में वो क्या कर पाएंगे, कौन सी पोस्ट पर काम कर पाएंगे, उसके लिए उनके अंदर जो कैपेबिलिटी है उसकी जानकारी जो है वो मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ को देता है। तो इसका बेनिफिट मैनेजमेंट को भी है और एम्प्लॉयज़ को भी है, क्योंकि दोनों ही जो है वो चाहते हैं कि उनका प्रोग्रेस हो। ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्रेस हो, वही एम्प्लॉय चाहते हैं कि उनका खुद का भी प्रोग्रेस हो। तो इस तरह के पोटेंशियल अप्रेजल से दोनों का ही प्रोग्रेस जो है वो हो सकता है। सेकंड पर्पस है टू इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू ड्राफ्ट अ मैनेजमेंट सक्सेशन प्रोग्राम। मैनेजमेंट सक्सेशन प्रोग्राम के ड्राफ्ट को तैयार करना। मैनेजमेंट सक्सेशन प्रोग्राम करना भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट कैडर के भी एम्प्लॉयज़ होते हैं। उनके डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की होती है कि वो उनके लिए मैनेजमेंट सक्सेशन प्रोग्राम प्लानिंग करें ताकि इन फ्यूचर लीडरशिप जो है वो डेवलप करने में
प्रॉब्लम नहीं आए। अगर ऑर्गेनाइजेशन में से मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर भी जाते हैं तो फ्यूचर लीडरशिप को भी हम सेफ रख सकते हैं। साथ में ही मैनेजमेंट के जो अलग अलग एजेंडे हैं उनकी जानकारी भी इस सक्सेशन प्रोग्राम के माध्यम से एम्प्लॉइज़ को दी जाती है। तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल अप्रेजल भी मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि वो किस तरह से मैनेजमेंट सक्सेशन प्रोग्राम्स को बनाएगा। नेक्स्ट पर्पज़ है टू अपडेट ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ का काम भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है और उन्हें टाइम टू टाइम अपडेट करना भी ज़रूरी है। और ट्रेनिंग को अपडेट जो है वो ह्यूमन रिसोर्स या ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी नीड्स के अकॉर्डिंगली अपडेट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल अप्रेजल के माध्यम से एम्प्लॉइज़ की ट्रेनिंग नीड को भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि उनके अंदर किस तरह के पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट है, किस तरह की स्किल्स की उनके अंदर कमी है, या अगर उनके अंदर इन स्किल्स और पोटेंशियल की अवेलेबिलिटी है तो उसे और कैसे निखारा जाए, उसके लिए उनको और किस तरह की ट्रेनिंग देकर अपडेट किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल अप्रेजल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ को अपडेट करने में और ट्रेनिंग को अपडेट करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट है टू एडवाइज एम्प्लॉइज़ अबाउट द वर्क टू बी डन टू एनहांस देयर कैरियर अपॉर्चुनिटी। कैरियर अपॉर्चुनिटी जो है उसको एनहांस करना ताकि एम्प्लॉइज़ जो है वो और भी अच्छी तरीके से काम कर सके। और हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज़ चाहते हैं कि उनका कैरियर डेवलपमेंट हो, उनको जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ जो है उन्हें और प्रमोशन मिले और अच्छा प्रोग्रेस मिले। उसके लिए कहीं ना कहीं कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़रूरी है। पोटेंशियल अप्रेजल के माध्यम से एम्प्लॉइज़ के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनके टैलेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है और एम्प्लॉय को भी इन्फॉर्म किया जाता है कि उनके अंदर किस तरह के टैलेंट और स्किल्स की अवेलेबिलिटी है, लेकिन उसके लिए उसे किस तरह का एजुकेशन या क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में उसे इन्फॉर्म किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय जो है वो अपने आप को और ज़्यादा अपडेट कर सकता है, ट्रेन कर सकता है अगर वो सही क्वालिफ़िकेशन को कर पाए। तो कैरियर प्लानिंग के माध्यम से अपॉर्चुनिटीज़ उसको दी जाती है कि वो इस फील्ड में इस तरह की क्वालिफ़िकेशन को करेगा तो डेफिनेटली वो इन फ्यूचर हायर लेवल की पोजीशंस पे जा सकता है। और पोटेंशियल अप्रेजल का पर्पस भी यही है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट जो है वो एम्प्लॉइज़ को फ्यूचर में जो हाई लेवल की पोजीशंस है वो देता है ताकि वो अच्छी तरीके से उस पर परफॉर्म कर पाए। तो उसके लिए जिस भी तरह की क्वालिफिकेशन, स्किल्स और ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है वो पोटेंशियल अप्रेजल के माध्यम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लास्ट पर्पस है टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज़ टू फर्दर डेवलप दियर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। एम्प्लॉइज़ की स्किल्स और कॉम्पिटेंसी को डेवलप करने के लिए एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करना। पोटेंशियल अप्रेजल के द्वारा एम्प्लॉइज़ को ये पता चलता है कि उनके अंदर किस तरह की स्किल्स है, किस तरह की कॉम्पिटेंसीज हैं। उसको और अधिक डेवलप करने के लिए एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट किया जाता है कि वो इस फील्ड में स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज को अर्न करें, एनहांस करें ताकि वो फ्यूचर में बहुत ही अच्छी पोजीशंस पर काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की पोटेंशियल अप्रेजल से एम्प्लॉइज़ को भी बेनिफिट होता है क्योंकि हर एम्प्लॉय चाहता है कि उसको प्रोग्रेस मिले, उसका डेवलपमेंट हो और उसका डेवलपमेंट जो है वो पोटेंशियल अप्रेजल के द्वारा हो सकता है। और वहीं ऑर्गेनाइजेशन भी चाहता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे, टैलेंटेड, नॉलेजेबल और पोटेंशियल वाले एम्प्लॉइज़ जो हैं वो आए या काम करें, या ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं उन एम्प्लॉइज़ के अंदर भी बहुत सा पोटेंशियल हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ने पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने के लिए प्लान नहीं किया था, जिसके कारण वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पोटेंशियल एम्प्लॉइज़ होने के बावजूद भी वो ये नहीं जान पाते हैं कि इतने नॉलेजेबल, टैलेंटेड और स्किल्ड एम्प्लॉइज़ उनकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल अप्रेजल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ में लेना चाहिए ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रतिभावान और कुशल कर्मचारियों को आइडेंटिफाई कर सके और उनका यूज़ ले सके। नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ पोटेंशियल अप्रेजल।
पोटेंशियल अप्रेजल करने की टेक्निक्स कौन कौन सी है। हालांकि पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक तरह का हिडन टैलेंट है, हिडन स्किल्स हैं जो छिपी हुई हैं और जिसकी जानकारी नहीं है। परफॉर्मेंस अप्रेजल में एम्प्लॉयज़ की अप्रेजल करने की जो टेक्निक्स है, मेथड्स हैं, उनका यूज़ करना बहुत इजी होता है, क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयज़ की पास्ट परफॉर्मेंस को देखना होता है, जिसका रिकॉर्ड जो है वो ऑलरेडी मैनेजमेंट के पास में अवेलेबल होता है, और उसी के माध्यम से एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो एम्प्लॉय की पोटेंशियल के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, और हिडन टैलेंट और स्किल्स होने से उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। लेकिन फिर भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पोटेंशियल को अप्रेजल करने के लिए बहुत सी टेक्निक्स का यूज़ करती है, जिसमें पहली टेक्निक है सेल्फ अप्रेजल। सेल्फ अप्रेजल जो है वो एम्प्लॉई जो है वो खुद अपना करता है। यहाँ पर एम्प्लॉई, क्योंकि कई बार एम्प्लॉई खुद जानता है कि उसके अंदर किस तरह का पोटेंशियल है, लेकिन उसे प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण जो है वो अपने पोटेंशियल का यूज़ नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉइज़ खुद ही बता सकता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, वो किस फील्ड में एक्सपर्टाइज है, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो वो सेल्फ अप्रेजल अगर अपना करता है तो वो बहुत अच्छी तरीके से अपना पोटेंशियल जो है वो बता सकता है। और हम खुद भी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी एम्प्लॉय का अप्रेजल करे, लेकिन उसका अप्रेजल जो है वो सेल्फ बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है, क्योंकि वो खुद जानता है कि वो कितना कॉम्पिटेंट है और कितना उसने अच्छा परफॉर्म किया है और क्या टैलेंट उसके अंदर है। तो इसीलिए सेल्फ अप्रेजल के माध्यम से हम एम्प्लॉय के पोटेंशियल को बहुत ही ईजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड है पीयर्स अप्रेजल। साथियों के माध्यम से मूल्यांकन करना कर्मचारी के पोटेंशियल का। और जो कलीग्स है या जो साथी समूह है वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, उनके पीयर्स, और वो जानते हैं कि उनके कलीग्स में क्या प्रतिभा है, क्या टैलेंट है, क्या स्किल है, क्योंकि वो उनके साथ रहने के साथ, उनके साथ काम करने के साथ कई बार अपने साथियों को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही नज़दीकी से इवेल्युएट करते हैं। इसलिए वो बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि किस फील्ड में उनका जो साथी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो पीयर्स के माध्यम से भी अप्रेजल करके एम्प्लॉय के पोटेंशियल को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थर्ड है सुपीरियर अप्रेजल, यानी एम्प्लॉय का जो सुपीरियर है, जो उसका सीनियर है या उसका जो बॉस है, उसके माध्यम से अप्रेजल करना। और कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पर एम्प्लॉय का जो सुपीरियर है, उसका जो बॉस है, वो बहुत अच्छी तरीके से एम्प्लॉय के काम का सुपरविज़न करता है, मॉनिटरिंग करता है, उसको काम के डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो कहीं ना कहीं हर हद तक जो है वो एम्प्लॉय के टच में रहता है उसका सुपीरियर, और वही जानता है कि एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है और किस फील्ड में वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो सुपीरियर के द्वारा भी अप्रेजल जो है वो किया जा सकता है एम्प्लॉय के पोटेंशियल का। फोर्थ है MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। MBO जो है वो मॉडर्न मेथड का भी एक टाइप है, जिसके माध्यम से एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो पोटेंशियल अप्रेजल को परफॉर्मेंस अप्रेजल के एक पार्ट के रूप में यूज़ में लेते हैं। तो वहाँ MBO टेक्निक का यूज़ भी कर सकते हैं, जो मॉडर्न टेक्निक है, जिसमें मैनेजमेंट और जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके साथ में मैनेजमेंट बैठकर गोल डिसाइड करता है, और उसके बाद में रेगुलर उनके गोल्स को इवेलुएट करता है, मॉनिटरिंग करता है मैनेजमेंट कि वो किस हद तक अपने गोल को पूरा करने में सक्षम हो पा रहे हैं, और अगर कोई इशू है तो उसको सॉल्व भी करता है। और एंड में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो सुपीरियर, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके कार्यों का इवेल्युएशन करता है। तो MBO के थ्रू भी हम एम्प्लॉय के पोटेंशियल को बहुत अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ साइकोलॉजिकल एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट। बहुत से इस तरह के टेस्ट भी एम्प्लॉय के लिए कंडक्ट किए जाते हैं, जिसके थ्रू एम्प्लॉय के बिहेवियर को एनालिसिस किया जा सकता है, उसके एटीट्यूड को, उसके नॉलेज को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत से ऐसे साइकोलॉजिकल टेस्ट आ चुके हैं, जिसको हम एटीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, बिहेवियरल टेस्ट कहते हैं, जिनके थ्रू हम एम्प्लॉय के फ्यूचर जो स्किल्स और टैलेंट है उसको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है, जिसके थ्रू एम्प्लॉय के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। वही नेक्स्ट है मैनेजमेंट गेम्स।
लाइक अ रोल प्ले। मैनेजरियल स्किल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत तरह के मैनेजमेंट्स के गेम्स होते हैं, जिसको अगर एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है और उन खेल में वो एम्प्लॉय पारंगत होता है, तो यहाँ भी ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि एम्प्लॉय के अंदर ये पोटेंशियल है, जिस जिस जिसको लेकर जो है वो इन फ्यूचर वो बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे सकता है। लाइक रोल प्ले, यानी हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय है, उसको कोई सीनियर लेवल का पोजीशन दिया जाता है कि उसके अकॉर्डिंगली आप अपना रोल प्ले करके दिखाइए, और अगर वो उस रोल में फिट होता है तो हम ये मानते हैं कि इस एम्प्लॉय के अंदर ये पोटेंशियल है, प्रेजेंटली इस वर्क को अच्छे से कर रहा है, लेकिन फ्यूचर में अगर इसको हाई लेवल का या सीनियर मैनेजर या जनरल मैनेजर का पोजीशन भी देते हैं तो वो बहुत अच्छी तरीके से अपने रोल को प्ले कर पाएगा। तो इस तरह के गेम्स के थ्रू भी एम्प्लॉय के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लास्ट टेक्निक है लीडरशिप एक्सरसाइज। लीडरशिप एक्सरसाइज में एम्प्लॉयज़ को कुछ लीडरशिप की स्किल्स को लेकर जो है वो एक्सरसाइज दी जाती है कि वो उसमें कितने पारंगत हैं, और हर जो सीनियर जो पोजीशंस हैं वहाँ पर लीडरशिप स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर कोई एम्प्लॉई हो सकता है कि वो बहुत अच्छा परफेक्ट है, लीडरशिप करने में बहुत परफेक्ट है, लेकिन उसको उस तरह का पोजीशन नहीं मिला है और मैनेजमेंट भी नहीं जानता है कि इस एम्प्लॉई के अंदर जो है वो लीडरशिप स्किल्स है, तो वो कुछ एक्सरसाइज के थ्रू जो है वो एम्प्लॉयज़ को टेस्ट ले सकता है कि वो कितना अच्छी तरीके से लीडरशिप की भूमिका को निभा सकता है। उसके लिए उसके अंदर एक्सपीरियंस है या नहीं, स्किल है या नहीं, नॉलेज है या नहीं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी लीडरशिप एक्सरसाइज जो है वो बहुत से ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से की जाती है, ताकि फ्यूचर में अगर इस तरह की लीडरशिप की रिक्वायरमेंट हो किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, तो वहाँ पर उस एम्प्लॉई को बहुत अच्छी तरीके से काम करने के लिए तैयार किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ जो है वो मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई